हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रेम सागर। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी नाम को लिखते हैं या लिख रखे हैं तो उस में हम जो है नाम को किसी वर्ड को कैपिटल कर चुके हैं और किसी को स्मॉल कर चुके हैं, यानी लिखने में टाइप में कुछ गड़बड़ी हो चुका है तो उसको हम किस तरह से फिर कैपिटल में कर सकते हैं या स्मॉल में कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये एक्सेल में हम कुछ डाटा तैयार कर रखे हैं जिसमें आपको ये अपर केस में मिलेगा, ये वाला अपर केस में है और ये लोअर केस में है। तो ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है आपका अलग से ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि आपका जो है किसी भी वर्ड को लिखते हैं उसके बाद अगर गड़बड़ी है तो उसमें आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही आसानी से चेंज केस में जाके चेंज कर लेते हैं। लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया जाता है। इसमें आपको एक्सेल में जो भी काम होगा वो फार्मूला के तहत इसमें काम होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हम डाटा पहले से कुछ लिख रखे हैं। उसके बाद ये जो नेम लिखे हैं, जैसे फिर आर कैपिटल है, फिर ए स्मॉल है, फिर एच जो है कैपिटल है। तो इसको हम किस तरह से लोअर केस में कर सकते हैं या अपर केस में कर सकते हैं। तो इसमें जैसे लिखते लिखते हम इसमें जो है टाइप करने में कुछ गड़बड़ करते हैं तो इस तरह से मेरा जो है टाइप हो जाता है। तो इसको फिर हम कैसे सुधार सकते हैं, अगर आप इसको फिर डिलीट करके अगर फिर से टाइप करते तो उसमें आपको काफ़ी समय लग जाता है। उसके बाद अगर आप इसको फिर से सुधारने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी समय लगता है। तो आप या तो कैपिटल में कर लें या स्मॉल में करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं। अगर कैपिटल करना है सभी वर्ड को तो अपर फार्मूला का यूज करते हैं, अगर स्मॉल करना है यानी छोटा करना है तो लोअर का फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हम इस तरह का डाटा कुछ लिखे हैं। तो ये लिखने के बाद यहाँ से इसको हम लोअर केस में चेंज किए हैं तो ये हो गया आपका टोटल वर्ड जो है लोअर में। तो ये किस तरह से आया, तो ये जो है लोअर फार्मूला का यूज करके हम वर्ड को चेंज कर लिए। उसके बाद ये है आपका कुछ ये डाटा है, उसके बाद इसको हम अपर केस में चेंज किए। तो ये हम किए कैसे, तो फिर इसको हम डिलीट करके उसके बाद फार्मूला को देख लेते हैं कि किस तरह से फार्मूला लगाते हैं। तो इसको फिर हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ से हम लोअर केस में इसको चेंज करेंगे। तो लोअर केस में चेंज करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं इक्वल, उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे लोअर, तो LOWER। लोअर टाइप करने के बाद टैब बटन को प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट जो है ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर आपका फार्मूला सही है तो आपका नीचे जो है ये ब्रैकेट टाइप का बना हुआ आएगा, उसके बाद लोअर, उसके बाद ब्रैकेट में टैक्स लिख के आ रहा है। तो ये इसमें टैक्स को सेलेक्ट करना होगा, जो टैक्स को आप लोअर केस में चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ से ये टैक्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें जो है एक साथ एक ही टैक्स को जो है सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सभी जो है टैक्स यानी जो भी वर्ड आपको चेंज करना है वो टोटल जो है लोअर केस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे यानी ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो ये फार्मूला पूरा रेडी हो चुका है। तो फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाए, फिर लोअर टाइप के यानी जो फार्मूला आप लगा रहे हैं, उसके बाद टैब बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन हो जाता है, या आप शिफ्ट के साथ भी ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो ये जो है आपका लोअर केस में चेंज हो जाता है। उसके बाद इसी के साथ अगर सभी में हम फार्मूला लगाते हैं तो आपका जो है बहुत समय लगेगा। लेकिन इसमें एक्सेल के अंदर है कि अगर आपका पहला ऑप्शन में आप अगर किसी फार्मूला को लगाए हैं और उसके बाद सीरियल वाइज है तो नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सभी में जो है फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाता है। तो इसी तरह राहुल को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ कॉर्नर में, और जब प्लस का आइकन बनेगा तो नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये देख सकते हैं ये सभी में जो है इस तरह से चेंज हो गया है, यानी लोअर केस में चेंज हो गया है। उसके बाद फिर आते हैं हम अपर केस में। तो ये अपर केस का फार्मूला लगा के हम पहले से कर चुके हैं, लेकिन इसको हम फिर डिलीट करके फिर अपर केस का फार्मूला लगाते हैं। तो इसको फिर डिलीट करते हैं। उसके बाद फिर हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाने के लिए इक्वल टाइप करते हैं। एक्सेल में किसी भी फार्मूला को लगाने से पहले सबसे पहले इक्वल को टाइप करते हैं यानी बराबर का निशान लगाते हैं, उसके बाद ही कोई फार्मूला को टाइप कर सकते हैं। अगर आप इक्वल नहीं लगाते हैं तो वो फार्मूला आपका काम नहीं करता है।
तो इसलिए आपको एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को लगाते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वल यानी बराबर का निशान लगाना ही जरूरी है। उसके बाद ही आपका कोई भी फॉर्मूला अगर रॉन्ग होता है तो आपका वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर फॉर्मूला सही है तो पहले अगर इक्वल लगा रखे हैं तो आपका वो फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट काम करेगा। तो यहाँ इक्वल लगा लिए, उसके बाद यहाँ से टाइप करेंगे अपर, तो UPPER अपर, अपर। उसके बाद यहाँ से टैब बटन को प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट जो है ओपन हो जाता है। ब्रैकेट ओपन होने के बाद यहाँ से टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी जो टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करना चाहते हैं यानी कैपिटल बनाना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट को फिर क्लोज करेंगे। अगर ब्रैकेट को क्लोज नहीं करेंगे तो भी मेरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, यानी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ से फिर ब्रैकेट को बंद करते हैं यानी क्लोज करते हैं और कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे। तो कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करते ही देख सकते हैं यहाँ से जो अपर केस में चेंज हो जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये R जो है ये आपका कैपिटल है, A स्मॉल है, फिर H जो है कैपिटल है, U स्मॉल है, L जो है आपका स्मॉल है। तो उसके बाद यहाँ से अपर केस में चेंज होकर सभी टेक्स्ट जो है यानी जो राहुल था वो आपका टोटल जो है कैपिटल में हो चुका है, यानी अपर केस में हो चुका है। तो यहाँ आप कैपिटल में लगाने के लिए यानी बड़े टेक्स्ट में करने के लिए अपर फॉर्मूला लगाते हैं, या आप लोअर में करना चाहते हैं यानी स्मॉल कहते हैं तो उसको लोअर फॉर्मूला का यूज करके आप लोअर में कर सकते हैं, यानी स्मॉल जो है टेक्स्ट को लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सभी जो है आपका जितना भी नेम होगा सभी में जो है अपर केस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे जैसे माउस का पॉइंट आएगा तो आपका प्लस का आइकन बनेगा, और जब तक प्लस का आइकन नहीं बनेगा तब तक जो है आपका ड्रैग करने के बाद भी आपका कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से प्लस का आइकन बनेगा, उसके बाद नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो नीचे तक ड्रैग करते ही सभी में जो है आपका कैपिटल वर्ड में टाइप हो जाता है। तो इस तरह से आप अगर एक्सेल में किसी भी डाटा को तैयार कर रखे हैं या कर रहे हैं, अगर आपको टाइप करने में किसी भी वर्ड जो है कोई कैपिटल हो जाता है और कोई स्मॉल हो जाता है, तो इस कंडीशन में आप जो है इस तरह से लोअर केस का और अपर केस का फॉर्मूला यानी अपर का या लोअर का फॉर्मूला का यूज करके आप बहुत ही आसानी से फिर आपको जो है नेम में परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी भी टेक्स्ट को लिख रहे हैं यानी कोई भी लेटर लिख रहे हैं उसको आप बहुत ही आसानी से फिर या तो कैपिटल कर सकते हैं या तो आप लोअर केस में यानी स्मॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।